वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आपको याद होगा हम चैप्टर कर रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स, और लाइंस एंड एंगल्स में हमने एनसीईआरटी के सारे मेन क्वेश्चंस कर दिए। फिर उसके बाद हमने आर डी शर्मा शुरू की थी और एक्सरसाइज 10.1 हमने उसके मेन क्वेश्चन मैंने करवाए और आपको बोला कि बाकी क्वेश्चंस करिए। ऐसे ही अभी जो मैं एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा हूँ ये बेसिकली एक्सरसाइज है 10.2 आर डी शर्मा में। और उसके सॉल्व एग्जाम्पल भी कुछ बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 5। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो मैं पहले वो एग्जाम्पल करूंगा आपके लिए, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस एक्सरसाइज में है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है ये करूंगा, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 है ये करूंगा, ताकि आपको आपके कुछ कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो सके। मैं एक और चीज बता दूं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी के भी हैं। मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं कर रहा, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल 5 से। यहां पर लिखा हुआ है इन फिगर 10.24 ओपी बाइसेक्ट्स एंगल बीओसी। आपके पास एक फिगर दी गई है, इस तरह से ये फिगर है। ओके, ये फिगर है और ओपी बाइसेक्ट्स एंगल बीओसी। एंगल बीओसी को बाइसेक्ट कर रहा है ओपी। ये है ओ, ये है ए, ये है बी, ये है सी। तो एंगल बीओसी को ओपी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, और ओक्यू बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल एओसी को। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आपके पास एक लाइन है एओबी, ओसी इसके ऊपर एक रे है। एंगल बीओसी को ओपी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल एओसी को ओक्यू बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है जी। एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल पीओक्यू। आपको पीओक्यू की वैल्यू निकालनी है। पीओक्यू ये है पीओक्यू। ओके, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। और मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चन जो है एक अलग तरीके से भी आ सकता है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, show that bisectors of adjacent angles of a linear pair। एक लीनियर पेयर के एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर के एडजेसेंट एंगल्स आप समझिए, ये लीनियर पेयर है, एक एंगल ये और एक एंगल ये। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, मतलब इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, ये दोनों मिलकर ये वाला एंगल बना रहे हैं पीओक्यू, और आपको प्रूव करना होगा कि ये इक्वल टू 90 डिग्री है। तो शुरू करते हैं। आप देखिए, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर, आपको ये रीजन पता है ओके, कि ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल एओसी, ये पूरा एंगल बीओसी, इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री। ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाफ ऑफ एंगल एओसी प्लस हाफ ऑफ एंगल बीओसी इज हाफ ऑफ 180 डिग्री। क्या किया हमने? दोनों साइड्स को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी। तो ये हो गया हाफ ऑफ एंगल एओसी प्लस हाफ ऑफ एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री, हाफ ऑफ 180 डिग्री। तो चलते हैं, व्हाट इज हाफ ऑफ एंगल एओसी? जरा नोटिस कीजिए, हाफ ऑफ एंगल एओसी क्या होगा? क्योंकि ओ क्यू बाइसेक्टर है, तो हाफ ऑफ एंगल एओसी जो है वो ये वाला एंगल होगा, दैट इज एंगल सीओक्यू। हाफ ऑफ बीओसी जो है वो ये वाला एंगल होगा, दैट इज एंगल सीओपी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जरा देखिए, ये है क्यूओसी और ये है सीओपी, और ये दोनों मिलाकर ये वाला एंगल बन रहा है। तो वो क्या हो गया? एंगल पीओक्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें निकालना था। मैं आपको फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज अ राइट एंगल। ठीक है जी। प्रूव दैट, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स of the
adjacent angles forming linear pair, prove that, the angle by, यहां पर ऐसे लिखेंगे, the angle by the bisectors of the adjacent angles forming linear pair is a right angle. ठीक है, या ये इस तरह से भी आ सकता है, आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है, द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ अ लीनियर पेयर और द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ अ लीनियर पेयर, ठीक है, अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स is a right angle. तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ठीक है, या ये भी बोला जा सकता है कि आपके पास OP and OQ are bisectors of angle AOC, angle BOC forming linear pair. AOC and BOC form a linear pair and OQ, OP are bisectors of AOC and BOC respectively. Prove that angle POQ is a right angle. ये तो किसी भी तरह से आ सकता है, और आप देख सकते हैं ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है जी। पहले गिवन लिखिए, टू प्रूव लिखिए, और डायरेक्टली आप यहां पर प्रूफ कर दीजिए। गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है, सीधे गिवन लिखा, टू प्रूव लिखा और सॉल्व। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं आपके लिए ताकि आपको थोड़ा सा आसान हो जाए। यहां पर देखिए ये पूरा एंगल AOC है और ये पूरा एंगल BOC है। ओके, AOC प्लस BOC है 180 डिग्री, ये मैंने लिखा है। दोनों का हाफ लेंगे, हाफ ऑफ AOC प्लस हाफ ऑफ BOC इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180। हाफ ऑफ AOC देख लीजिए क्या बन रहा है, COQ, और हाफ ऑफ BOC क्या बन रहा है, COQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है जी, हैंस प्रूव। बड़ा सिंपल है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि दो अलग तरह से भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.2 का। पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो एक्सरसाइज 10.2 से पहले जो सॉल्व एग्जाम्पल है उनमें से था एग्जाम्पल 5। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर आपको बोला गया है कि AOC एंड BOC फॉर्म अ लीनियर पेयर। आपके पास ये एक लाइन है AOC एंड BOC फॉर्म अ लीनियर पेयर। ये एंगल और ये एंगल मिलाकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं, दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। आगे बढ़ते हैं। A minus 2B is 30 डिग्री। आपको गिवन है that A minus 2B is 30 डिग्री। ओके, A minus 2B 30 डिग्री है। ये आपको क्या बोला जा रहा है, आप इसको समझिएगा। यहाँ पर एक्चुअली AOC और BOC लीनियर पेयर दिया है और आपको बोला है कि ये एंगल है A और ये एंगल है B, और आपको बोला है कि A minus 2B जो है इट इज 30 डिग्री। ठीक है जी, आपको याद होगा इस तरह का एक क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था। मैं रिपीट कर देता हूं। AOC और BOC एक लीनियर पेयर है, उसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं। AOC को इन्होंने स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया हुआ है और BOC को इन्होंने स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और आपको बोला है कि A minus 2B जो है वो 30 डिग्री है। तो ऐसा तो ठीक है कि A minus 2B 30 है, लेकिन अगर आप देखेंगे ये लीनियर पेयर है तो A प्लस B जो है ये 180 डिग्री होना चाहिए। दिस इज 2। ओके, मैं रिपीट कर देता हूं। A minus 2B 30 डिग्री है और A प्लस B 180 डिग्री है, ये तो आपको पता ही होगा। अब हम क्या करेंगे, वी जस्ट सबट्रैक्ट 2 from 1। आपको बताऊं 2 from 1 कीजिए या 1 from 2 कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, अब देखिए सबट्रैक्ट कर रहे हैं आप, तो सबट्रैक्ट करने पर इसके साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस A है, ये माइनस A हो जाएगा। ये प्लस B है, ये माइनस B हो जाएगा। ये 180 प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा। तो देखिए जरा क्या होगा, प्लस A माइनस A 0, माइनस 2B माइनस B इट इज माइनस 3B। ओके, 30 माइनस 180 इट इज माइनस 150। व्हाट इज दैट, B is equal to minus 150 upon minus 3। What is that? B is equal to 50 डिग्री। आपके पास B की वैल्यू आ गई। ये सिंपल कैलकुलेशन है, अगली क्लासेस में आपने पढ़ना है, पिछली क्लासेस में भी शायद आपने पढ़ा होगा। तो देखते हैं।
दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट किया, ए में से ए गया 0, -2b माइनस बी हो गया -3b, 30 और -180 हो गया -150। मैं आपको बताऊं, जब सब्ट्रैक्ट करना हो, जैसे आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 से, तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। अगर 1 को 2 से कर रहे होते तो ऊपर वाले के साइन चेंज हो जाने थे, ठीक है। ओके, मतलब जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके साइन चेंज कर देने हैं आपने। ओके, आपने सॉल्व किया, बी आ गया 50 डिग्री। नाउ पुट b is equal to 50 डिग्री इन इक्वेशन 1। चाहे 1 में पुट कीजिए, चाहे 2 में पुट कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी में भी पुट करके आपका सोल्यूशन जो है बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं b को 50 पुट कर रहा हूं यहां पर। ये हो गया a माइनस 2 into 50 is equal to 30. What is that? A minus 100 is equal to 30. What is that? A is equal to 100 plus 30, and what is that? A is equal to 130. This is your solution. I'm sure कि आपको ये समझ आया होगा, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए ये एक बार रिपीट कर देता हूं, क्योंकि इस तरह की कैलकुलेशन आपने पढ़ी तो होगी लेकिन शायद आपको ध्यान में ना हो। तो मैं रिपीट कर देता हूं। आपको दिया हुआ है कि a माइनस 2b 30 है, और हमें पता है कि a प्लस b 180 भी है। तो सब्ट्रैक्ट किया दूसरे को पहले से। ओके, तो दूसरे को किया था सब्ट्रैक्ट, इसलिए इसके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर पहले को किया होता तो पहले के साइन चेंज हो जाते। ओके, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि सारे प्लस में थे इसलिए सबके साइन उल्टे हो गए। a प्लस का था ये माइनस हो गया, b प्लस का था माइनस हो गया, 180 प्लस का था माइनस हो गया। सॉल्व करेंगे, a माइनस a 0, माइनस 2b माइनस b माइनस 3b, 30 माइनस 180 इज माइनस 150। सॉल्व करें, b इज इक्वल टू माइनस 150 अपॉन माइनस 3। ओके, 50, b इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 1। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, b इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 1, यू हैव टू पुट इट। चाहे 1 में पुट कीजिए चाहे 2 में पुट कीजिए, आपका आंसर सेम आने वाला। मैं तो आपको बोलूंगा कि आप 2 में पुट कीजिए, क्योंकि ज्यादा आसानी से हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। यहां पर सीधे 50 पुट किया, a प्लस 50 इज इक्वल टू 180, आपने 50 वहां ले जाना है, 130 हो जाएगा आंसर। अभी मैंने 1 में पुट किया तो आप उसको भी इस तरह से कर सकते हैं। चलते हैं और मैं बता दूं, अगला जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, जिनके पास पुरानी बुक होगी उनके पास हो सकता है ये क्वेश्चन आगे पीछे हों, क्योंकि जब भी एडिशन रिवाइज होता है तो आगे पीछे हो जाते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, जहां पर भी है आप इसको देखिए, आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये होगा ही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 इन फिगर 10.44 रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ। ठीक है जी, आपके पास एक लाइन है, लाइन का नाम है POQ। ओके, POQ एक लाइन है और इसके ऊपर एक रे है, रे का नाम है जी OS। देखिए, वैसे तो यहां पर फिगर दी हुई है, ओके, लेकिन हो सकता है कि जब आपको एक क्वेश्चन आए एग्जाम में तो फिगर ना हो, आपको सीधे, क्योंकि सब कुछ बताया हुआ है कि POQ एक लाइन है, उसके ऊपर एक रे OS खड़ी है, तो इसमें बताने वाला कुछ भी नहीं है, फिगर दिखाने वाला कुछ भी नहीं है। ओके, और आगे एक और बात बोली गई है, OR और OT आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ POS एंड SOQ। POS का ये बाइसेक्टर है और QOS का ये बाइसेक्टर है। ठीक है जी। ओके, चलते हैं थोड़ा सा आगे। रे OR and रे OT are angle bisectors of angle POS and SOQ respectively. Angle POS is X। ये पूरा एंगल जो है इसको X से दिखाया गया है। ठीक है, ये OR है, सॉरी मैं लिखना भूल गया, ये OR है और ये OT है। ओके, मैं रिपीट कर देता हूं, POS एंगल जो है वो X डिग्री के बराबर है, आपको गिवन है, और इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है OR, QOS को बाइसेक्ट कर रहा है OT। ठीक है जी, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड ROT। यू हैव फाइंड ROT, आपको एंगल ROT निकालना, मतलब ये वाला एंगल। ठीक है जी, तो चलते हैं। अब सॉल्यूशन देखिए, आप देखिए POS X डिग्री के बराबर है, गिवन है ये, POS इज X डिग्री, ये गिवन है। अगर आप देखेंगे OR को, जो मैंने आपको बताया है कि OR जो है बाइसेक्ट कर रहा है POS को,
और अगर आप देखेंगे OT को, ये बाइसेक्ट कर रहा है QOS को। तो अब जरा देखिए ROS को मैं क्या लिख सकता हूं, ROS इज इक्वल टू दिस एंगल। ओके, ROS को मैं क्या लिख सकता हूं, ROS कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ POS, है ना, हाफ ऑफ एंगल POS। व्हाट इज दैट, हाफ ऑफ x या सिंपली x अपॉन 2, जैसे भी आप लिखना चाहे। ऐसे ही अगर आप TOS को देखेंगे, एंगल TOS क्या है, TOS है हाफ ऑफ एंगल QOS। ठीक है जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखिए एंगल POS प्लस एंगल QOS इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। एंगल POS प्लस QOS इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। दोनों साइड्स को मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। हाफ ऑफ POS प्लस हाफ ऑफ QOS इज हाफ ऑफ 180 डिग्री। ओके, हाफ ऑफ POS आपने लिखा क्या है, वो x अपॉन 2 है, प्लस। ठीक है जी, अब जरा देखते हैं कि हाफ ऑफ QOS क्या है। हाफ ऑफ QOS है एंगल TOS व्हिच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है जी, अब जरा देखिए TOS जो है वो आपका आ गया 90 डिग्री, x अपॉन 2 प्लस TOS आ गया आपका 90 डिग्री। तो एंगल TOS इज इक्वल टू 90 माइनस x अपॉन 2, ये आपके पास एंगल TOS भी आ गया। सिंपल था मेरे ख्याल में, मैं रिपीट कर देता हूं आपको। मैंने तो हर स्टेप किया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा इससे थोड़ा लेंथी हो गया, लेंथी नहीं है कुछ भी है। ओके, और ध्यान से देखिएगा, आप अगर लिखेंगे POS प्लस QOS होगा 180 डिग्री। वाई, लीनियर पेयर मैंने यहाँ पर रीजन दिया हुआ है। आप देखिए हाफ कर रहे हैं हम इसका, हाफ POS प्लस हाफ QOS, हाफ ऑफ 180 डिग्री। हाफ POS हो गया x अपॉन 2 और हाफ QOS हमने लिखा है यहाँ पर कि वो एंगल TOS हो जाएगा। तो TOS इज इक्वल 90 डिग्री, तो एंगल TOS इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस x अपॉन 2। ओके, अब देखिए जरा एंगल ROT जो कि आपको निकालना था, एंगल ROT इट इज इक्वल टू एंगल ROS प्लस एंगल TOS। ठीक है जी, ROS क्या है, इट इज x अपॉन 2 प्लस TOS क्या है, ये आपने अभी निकाला 90 डिग्री माइनस x अपॉन 2। ठीक है जी, मैं आपको बताऊं पहले स्टेप में आप इधर ब्रैकेट डालेंगे और अगले स्टेप में इस ब्रैकेट को हटा देंगे, लेकिन मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। ओके, तो चलते हैं। इट बिकम्स एंगल ROT इज इक्वल टू x अपॉन 2 कैंसिल 90 डिग्री। यही आपको निकालने के लिए कहा गया था। हमें क्या निकालना था, हमें यही निकालना था ROT। मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए, ROS x डिग्री है और ये QOS है। OR बाइसेक्टर है इसका POS का, OT बाइसेक्टर है QOS का। अभी आपने क्या किया, POS प्लस QOS को लिखा 180 डिग्री, क्योंकि वो लीनियर पेयर है, दोनों का हाफ लिया। दोनों के हाफ लेने से आपके पास एंगल TOS की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है ROT जो है वो किसके बराबर है, ROS प्लस TOS। ROS प्लस TOS, ROS की वैल्यू आपने निकाल दी, इट इज x/2। TOS की वैल्यू आपकी आ गई 90 माइनस x/2, और आपने सॉल्व किया x/2 कैंसिल, तो आंसर आपके पास आ गया 90 डिग्री। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे।